इस टाइप के क्वेश्चन आएँगे तो हमें थोड़ा-सा समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चंस पे। तो देखो क्या है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दे दिया हमारे पास, पहले तो एपी लिख दो क्या दिया है, 11, 8, 5, 2। तो ए की वैल्यू हो गई 11, डिफरेंस हुआ 8 माइनस 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, अभी चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए एन -150। अभी चेक करना हो तो देखो एन की जो वैल्यू आती है वो एक होल नंबर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आता है तो नहीं है वो टर्म, तो करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। तो ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन कितना है हमारे पास, माइनस का 150, ए है 11, एन हमें निकालना है, डी हमारे पास है माइनस का 3। तो ये हुआ माइनस का 150 माइनस का 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इन टू माइनस 3। मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही स्लो टाइप से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है कि किसी में भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना उसी टाइम, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये नहीं आ रहा है तो मैं वापस से समझाऊंगी। इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से खुद भी कोशिश करें करने की, साथ में सॉल्व करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी देखो 150 प्लस 11, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का 161 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 161 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 161 अपॉन 3 प्लस का 1। तो एन कितना हुआ, 164 अपॉन 3। ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन फॉर्म, इसको मिक्स फॉर्म में लेके आए तो 3 5 15, 16, 3 4 12। देखो 164 को 3 से डिवाइड करके देखो तो 3 5 15, 3 4 12, माइनस करा तो कितना आया 2। तो क्या आएगा 54 2 अपॉन 3। आंसर क्या आया, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अगर फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आता तो ये होता, लेकिन ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया तो ये क्या हो गया, नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। अभी ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, इजी क्वेश्चन है, खाली समझने की देरी है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है तो समझना है कि इसमें बोला क्या है। देखो फाइंड द 31st टर्म, मतलब हमें क्या निकालना है, A31 हमें निकालना है। इसका 11 टर्म दे रखा है 38, मतलब A11 दे दिया उसने 38 और A16 दे दिया 73। तो मेन फोकस इन दोनों पे करो पहले। A11 है 38, तो A11 इज इक्वल्स टू 38 विच इज इक्वल्स टू A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 38। तो ये हो जाएगा A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, दूसरा है A16 इज इक्वल्स टू 73। तो ये हो जाएगा A प्लस 16 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 73। तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। दोनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ, 10 में से 15 गया तो 5D इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 5। देखो ये उल्टा है तो 73, ऐसा नहीं कि इधर से इसको माइनस किया 8 में से 3, ऐसा नहीं करा है, 13 में से 8, मतलब लिख के देख लेते हैं, 73 में से 38 को माइनस किया, देखो 13 और ये हो जाएगा 6, तो 35। ठीक है, और साइन किसका आएगा, माइनस का 35। तो डिफरेंस क्या हुआ हमारे पास, 7। ओके, डिफरेंस आया 7, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन में रख दें हम, ए प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38।
तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 70। तो 70 में से 38 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 32 इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, बट अभी हमारा आंसर ये नहीं आया है। हमें क्या निकालना था? फाइंड द 31st टर्म। अभी तो हमने a और d की वैल्यू निकाली है खाली। तो a31 क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू आई 32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 इंटू 7। तो 32 प्लस 210 कितना हो जाएगा ये? 242। तो a31 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 242। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, कहीं पे कुछ छूट गया हो तो देख लेते हैं। देखो, हमें 31st टर्म निकालनी थी। a11 है 38, a16 है 73। तो ये हो जाएगा a11 इज इक्वल्स टू 38। तो ये आया a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। और ये हो जाएगा a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, अभी इन दोनों को हमने करा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5d इज इक्वल्स टू 35। तो डिफरेंस हमारा क्या आ गया? 7 के इक्वल। अभी डिफरेंस को हम इधर रख देते हैं, तो a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। और ये क्या हुआ हमारे पास? a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 38 में से हमने 70 को माइनस किया तो कितना बचा इधर? 32। अभी हमें निकालना क्या था? a31। तो a31 हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 32 प्लस 30 इंटू 7। तो 32 प्लस 210 कितना हो जाएगा हमारा? 242। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू में क्या आएगा? 38 में से 70 को माइनस किया तो माइनस का 32 आएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का, माइनस का साइन। देखो इधर मिस्टेक हो जाती है अक्सर। माइनस 32 आएगा तो यहाँ पे माइनस 32 माइनस 32। तो इसको हम करेंगे, क्या कर देंगे? इसको माइनस कर देंगे। 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 10 में से 2 गया तो 8। ये हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, तो 178। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है,